नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। चलिए देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इकाई अंक पर आधारित यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट देखिएगा, आपको बताया था कि आपका इकाई अंक क्या होता है, आपका यूनिट डिजिट। उसके सबसे पहली क्लास में ही आपको इसके नियम बताए थे। आपने अगर नहीं देखी है तो उसे देख लें। देखिएगा, पहले आप मेरी बात सुनेंगे और इसमें आपको मैं बता दूं कि आपका जब इकाई अंक की बात होती है, अंतिम संख्या की बात होती है, तो कुछ संख्या ऐसी होती है जिनके पावर कुछ भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर आप यहां देखिएगा, मान लीजिएगा आपकी संख्या दी है 42 इंटू 53 इंटू 67 इंटू आपका 84। आपको यूनिट डिजिट निकालना है, तो हम देखिएगा कैसे करेंगे कि लास्ट की जो अंक है उनकी आप मल्टीप्लाई करें। 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, 42 का 2, 2 चौक 8, यह आपका इकाई अंक होगा। फिर दोबारा से देखो, 2 तिया 6, 6 की गुना करेंगे 7 में, 6 सत्ते 42, 42 का यूनिट डिजिट 2 है, 2 है, और 2 चौक 8 आपका इकाई अंक होगा। अगर यही बात करें हम इन्हें प्लस करने में, कि आपका 55 प्लस 67 प्लस 42 प्लस 91, इनका इकाई अंक क्या होगा। तो हमें आपका यूनिट डिजिट ही केवल देखनी है और उसी से ही हमारा निकल के आ जाएगा। तो आपका 5 7 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 का 5 आपका यूनिट डिजिट होगा। ठीक है। एक और बात बता दूं आपको कि अगर आपकी पावर में मान दिए गए हों तो आप कैसे करेंगे, आप सुनिएगा कि पावर की जब भी बात करेगा तो एक की पावर कुछ भी हो, आपका इकाई अंक यूनिट डिजिट एक ही होगा। ठीक है। आपका 5 की पावर कुछ भी दी गई हो तो 5 होगा। अगर जीरो भी है तो जीरो का जीरो ही रहेगा, कोई भी आपकी पावर चढ़ी हुई हो, अगर यूनिट डिजिट जीरो है, इकाई अंक जीरो है। वैसे ही 6 का इकाई अंक 6 ही होता है, कितनी ही आप 6 में पावर कुछ भी दे रखी हो 6 ही रहेगा। ठीक है। ये 4 संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें आपका कोई भी पावर दी गई हो तो उसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है जी। आते हैं 2 3 आपका 7 और 8। अगर इनकी पावर कोई भी दी गई हो तो रिसाइकिल आपका चलता रहेगा। एक पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, फिर स्टार्टिंग से 1 2 3 4 वही चलता रहता है। तो इसलिए यहां पर इनकी जो भी पावर दी गई हो 4 से, पावर को 4 से भाग देंगे आप। ठीक है। इसके बाद आपका अगर आपका 9 आता है तो 9 में आपको यह देखना है कि अगर पावर सम है, अगर पावर इसकी सम है, पावर पावर बोले तो घात, सम है, सम है तो आएगा यूनिट डिजिट 1। और अगर विषम है, क्या है, विषम, ऑड, पावर विषम संख्या है, ऑड नंबर है, संख्या है, तो आपका आएगा यूनिट डिजिट 9। ऐसे ही अगर 4 की बात करें, अगर 4 की बात करें तो बिल्कुल सेम इसी की तरह से आप देखेंगे। अगर आपका सम संख्या है तो आएगा 6, और अगर आपकी विषम संख्या है, अगर विषम संख्या है, ठीक है जी, अगर विषम संख्या है तो आएगा यूनिट डिजिट 4। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और ऐसी ही आपको एक बात बता दें, अगर आपके इनकी पावर जो आपका 4 से भाग देने पर अगर इनकी पावर की बात करें, अगर आपका इन दोनों की पावर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, 4 से डिवाइड हो जाती है, तो इनकी पावर अगर 4 से डिवाइड हो जाती है तो यूनिट डिजिट आएगा इन दोनों का 6।
और अगर इनकी पावर 4 से पूरी तरह से डिवाइड, पावर यानी कि आपका जैसे मान लीजिएगा 3 की पावर 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, इस तरह से 7 की पावर 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 से बाकी है, तो यूनिट डिजिट 1 होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो देखिएगा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आपका ये कुछ संख्या दी गई है, इनमें कह रहा है इकाई अंक क्या होगा। तो हमने आपको देखना है कि आपका यूनिट डिजिट देखनी है, हमें ये संख्याएं देखनी है, बस इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जब यूनिट डिजिट देखते हैं तो बस आपको यूनिट डिजिट ही देखनी है, बस कि 4 अट्ठे 32, 32 का 2, 2 की 4 में गुना करेंगे, 2 चौक 8, 8 6 48, 48 का यूनिट डिजिट होगा 8। आगे संख्या देखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब ये कह रहा है 22 की पावर 23 दिया गया है, तो आपको क्या करना है, देखिएगा इसका हमें कोई रोल नहीं है, केवल इसको देखिए 2 की पावर आपका 23, इसे आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर देखिएगा 3 शेष बचा, और 3 शेष का मतलब यह है 2 की पावर 3 बराबर 8 होगा, तो आपका इकाई अंक ये होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा गुणनफल, ये और ये दिया गया, इकाई अंक आपका पूछ रहा है, इसका कोई रोल नहीं है, इन दोनों का कोई रोल नहीं है। हमें यहां देखना 7 की पावर कितना दिया है, 7 की पावर 153 दिया है, और इंटू 1 की पावर 72 दिया है। देखो इसके लिए भी मैंने बताया था कि 1 की पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक 1 ही होगा, और यहां पर आपको बताया 4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग करके 4 तिया 12 बचे 3, 4 अट्ठे 32, आपका 1 बच जाएगा। अब 7 की पावर 1 का मतलब 7 होता है, बराबर 7, इकाई अंक आपका 7 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिया गया है इकाई अंक देखना है, तो जैसे कि आपको बताया 4 की पावर सम होता है तो 6 आता है, और 4 की पावर विषम होता है तो 4 की पावर विषम होता है तो क्या आएगा, 4 आएगा। आपका इनका योग 10, यूनिट डिजिट कितना हमारा 0, अब 0। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आगे चलिएगा, अब देखिएगा नेक्स्ट आपके टाइप है विभाजन सूत्र पर आधारित। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। पहला कह रहा है भागाकार के एक सवाल में भाजक भागफल का 11 गुना है, तो लिखते हैं क्या कह रहा है, भाजक भागफल, भागफल का क्या है 11 गुना, 11 गुना, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, समझिएगा। भाजक भागफल का 11 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। भाजक की बात कर रहा है, भाजक, शेषफल का 5 गुना है, यहां शेष लिखेंगे, शेषफल, शेषफल का 5 गुना है। अधिकतर बच्चे इन क्वेश्चनों को छोड़ करके आ जाते हैं। अब देखिएगा शेषफल का 5 गुना, आपको मैं एक बात बता दूं, क्वेश्चन में आपको क्या तो भागफल दिखाई देगा या शेषफल, इन दोनों में से कोई ना कोई संख्या आपको दिखाई देगी। जैसे दिया है यदि शेषफल 44 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा शेषफल 44 बताया तो हमारा भाज्य आ जाएगा 44 गुना 5, ये हमारा भाजक आ गया। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, आपका भाजक आ गया है ये। ठीक है, भाजक आ गया। अब हमें भाज्य निकालना है। अब सुनिएगा भाज्य कैसे निकालेंगे, भाज्य निकालने का तरीका होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल, आपका ये होता है। अब देखिएगा हमें क्या क्या दे रखा है,
भाजक हमारा अभी निकल के आया 220। भागफल कितना है हमारा, बताइए भागफल कितना है। भागफल अभी हमें निकालना है, क्योंकि भागफल यहां दे रखा है ना, तो भागफल हम निकाल देंगे कि क्या ये भाजक हमारा इतना आया, इस 11 से इसे भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 220 बटे 11, 11 दूनी देखो 20 आ गया, और प्लस शेषफल दिया गया है हमारा कितना 44, 44। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और हल करेंगे। यहां पर बात सुनिए, यहां पर आपका 22 दूनी 44, 2 जीरो है तो 4400 और प्लस 44 बराबर 4444 आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, सी। बात समझ में आ गई होगी। पहले हमने भाजक निकाला, भाजक क्या होगा, भागफल का 11 गुना है, भाजक शेषफल का 5 गुना है, और भाजक शेषफल कितना बताया 44, 44 गुना 5 किया 220 आ गया। अब इस फॉर्मूले में आपका ये मान रखा जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, जिसमें हमारा पहले भाज्य पूछा जा रहा है, तो भाज्य निकालने के लिए हमने क्या किया, भाजक हमारा 220 आया, भागफल हमारा कितना आया था, हमने 11 से भाजक को भाग किया तो भागफल आ गया। ठीक है, देखो ये क्या, इसे इसके बटे में ले गए थे तो ये आपका आ गया, और इन्हें हल किया तो आपका आंसर ये आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, चलिए देखिएगा, दिया गया है 3 की पावर 8 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। आप मेरी बात सुनिएगा, इसमें हम क्या करेंगे, 3 की पावर 8 जो दिया गया है इसे 3, 8 के 2 टुकड़े करेंगे ऐसे, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा 8 आ जाएगा, और इसे हमें डिवाइड करना है, कितने से डिवाइड करना है, डिवाइड करना है 7 से। हमें शेष पूछा है, शेषफल पूछा है हमसे, ठीक है, क्या पूछा है, शेष पूछा है। शेषफल, ठीक है। अब आप देखिएगा ये आपका 9 की पावर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 की पावर 4 बटे 7। इस 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तरीके बहुत सारे हैं, आप ये समझिएगा, इस 9 को ऐसे लिख सकते हैं कि आपका 9 के गुणनखंड करो, कि 7 है ये तो 7 प्लस 2 लिख दें, इसे 7 प्लस 2 लिख दें तो ये 9 हो जाएगा, और पावर आपकी 4 है, और बटे में 7, ठीक है। अब आप ये देखेगा 7 की पावर 4 तो 7 से तो कटेगा ही कटेगा, आपका 2 बचा, इस 2 को क्या करेंगे, 2 की पावर 4 को हल करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो 16 बटे 7, आपका 7 दूनी 14, 2 शेष बचेगा, अगर हम इसे भाग करते हैं तो 2 शेष बचेगा, और 2 शेष आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। बात समझ आई, चलिए अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो ऐसे ही आगे क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल जो ऐसा ही होगा देखने में, आप इसे ध्यान से समझिए। ये देखिए, ये देखिएगा बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे हमने पिछला क्वेश्चन समझाया ऐसे ही हम आपका इस क्वेश्चन को करेंगे। आप जरा देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि 25 की पावर आपकी 25 दे रखी है, और हमें डिवाइड करना है 26 से, और ताकि हमें शेष पता चल जाए, तो हम क्या करेंगे, ये 26 है तो 26 आपका, ये जो 25 है 26 से कितना कम है, 1 कम है, तो हम इसे 25 को 26 बनाएंगे, तो हम 26 माइनस 1, 26 माइनस 1 की पावर 25 बटे 26, ठीक है। अब आप देखिएगा इस 26 से 26 तो कटेगा कटेगा, पावर कुछ भी हो, अब बचा क्या है, माइनस 1, क्या बचा, माइनस का 1, और 1 की पावर 25 बटे 26। आपको एक बात बताई गई है कि 1 की पावर कुछ भी हो, एक ही रहेगा, तो देखिएगा जरा आप, ये आपकी माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 1 है, तो हम क्या करेंगे कि आपका ये माइनस का ही 1 रहेगा, क्योंकि पावर विषम है 26।
इन दोनों का शेष कभी माइनस में नहीं होता, तो 26 में से 1 घटा देंगे, आपका 25 आपका शेष होगा। तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आई। अगर ये पावर सम होती तो ए प्लस आ जाता, और प्लस होता तो एक ही आंसर आ जाता, शेष 1 रहता। मगर ये माइनस है तो आपका 26 में से 1 घटा देंगे, क्योंकि माइनस में कभी शेष नहीं होता। आगे क्वेश्चन देखिएगा, हम वापस वही क्वेश्चन पर पहुंचते हैं जो हम पहले करा रहे थे। ठीक है, देखिएगा जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर देखिएगा। यहां पर ये कह रहा है कि आपका 8127 को 8 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। प्राप्त शेषफल क्या होगा, तो आप देखिएगा, इससे इसे हम भाग करेंगे। हमने 8 का एक नियम बताया था कि लास्ट की डिजिट को डिवाइड करिएगा तो आपकी संख्या कटने वाली आ जाती है। अब यहां पर हम भाग कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि इससे 127 को 8 से भाग करेंगे तो 7 शेष बचेगा, तो हमारा आंसर ये होगा। देखो जरा, 127 को अगर 8 से भाग करोगे तो 7 शेष बचेगा, हमारा आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। आगे कह रहा है ये कि आपका यदि ये संख्या दी गई है और 10 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। आप पहले एक बात देखिएगा, जब हम 10 से भाग करेंगे कि आपका 1433 1 433 ये संख्या दी गई है, और आपका 1422 दिया गया और ये 1425 दिया गया, और हमें 10 से भाग करना है। आपको यूनिट डिजिट में एक बात देखिएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 बन जाएगा, और इस 10 से हमारा एक पूरा कट जाएगा, लास्ट में 0 आ जाएगा, पूरा कट जाएगा, तो शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। बात खत्म, ज्यादा सोचे ना आप। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, मान लीजिएगा आपका दिया गया है, मान लीजिए n, क्या n आपका 1420 गुना 1423 इंटू 1425। जब n को 12 से जब n को 12 से, ये n की वैल्यू है, जब n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो भैया 12 से भाग करो, और एक बात सुनिएगा, 12 से विभाजित करने का मतलब यह है कि हमें अब इसका डिवाइड करना और हमें शेषफल रिमाइंडर देखना। तो 12 के जो टुकड़े होंगे वो 3 और 4 होंगे। देखो 4 से ये कट जाएगा, और 3 से आपका ये कटता हुआ नजर आ रहा है हमें। 3 चौक 12, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 0 शेष बचेगा। ठीक है, कोई शेष आपका नहीं आएगा, बस आपको स्मार्ट वर्क करना है। आगे देखिएगा, देखिएगा, जब किसी संख्या को 45 से विभाजित किया जाता है तो 28 शेष बचता है। भाई साहब 45 को डिवाइड कर रहे हैं तो 45 से डिवाइड कर रहे हैं तो 28 शेष बच रहा है। उसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। आप देखिएगा 45 तो 15 से डिवाइड होता है, तो 45 के टेबल में जहां तक भी टेबल पढ़ा जाएगा 45 का, वो तो कटेगा ही कटेगा। हम क्या करेंगे, इस 28 को लेंगे और आपका 15 से भाग करेंगे तो 13 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, 13 शेष बचेगा। आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। इस तरह से आप इसे करेंगे। भाई लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है, और शेयर भी करें, अपने सारे फ्रेंड सर्किल तक पहुंचा दो इसे, वीडियो को आप के बेसिक से आपका कुछ चल रहा है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो शेषफल 10 बचता है। यानी कि जब हम 119 से भाग करते हैं तो 10 शेष बचता है। उसी संख्या को जब 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। भाई साहब देखो 17 से 119 तो डिवाइड हो रही है, 17 से 119 डिवाइड हो रही है, और जब 17 से हम 119 को डिवाइड कर रहे हैं, किसी संख्या को 119 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 शेष बच रहा है, 17 से ही उसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो यहां भी आपका 10 ही शेष बचेगा। क्यों बचेगा आप देख सकते हैं, क्योंकि 17 से ये संख्या कट रही है, 17 से 10 नहीं डिवाइड हो रहा है, तो हमारा 10 ही आंसर होगा, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही, क्योंकि 17 से 10 छोटी है तो वही शेष रहेगा, और यहाँ पर 119 17 से कट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही। नेक्स्ट,
एक संख्या को 18 से विभाजित करने पर शेष 3 रहता है, ठीक है, 18 से भाग करने पर 3 शेष रहता है। अब ये कह रहा है उसी संख्या के वर्ग को 18 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। तो भाई साहब देखो 18 से 18 तो कटेगा ही कटेगा, जो शेष बच रहा है इसे ही देख ले, क्योंकि 18 का वर्ग करोगे तो 18 से फिर भी कटेगा। तो हम क्या करते हैं, शेष का ही वर्ग कर देते हैं। ये आ गया 9, और 9 को आप 18 से भाग करोगे तो आपका 9 ही शेष रहेगा। आपका ऑप्शन डी आंसर होगा, ठीक है भाई। संख्या के वर्ग की बात कर रहा है, तो हम संख्या की वर्ग ना करके शेष का वर्ग कर देते हैं, और 9 से 9 आएगा, 9 को 18 से भाग करेंगे तो 9 शेष बचेगा। आगे देखिएगा, आगे किसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। किसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। जब उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाए तो बिल्कुल सेम उसी तरह से 3 का स्क्वायर करिए, 5 से भाग करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और 5 से भाग करोगे तो 4 शेष बचेगा। ऑप्शन डी, ठीक है साहब। चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया गया है, यदि किसी धन पूर्णांक n को, किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल 3 प्राप्त होता है। निम्न में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेष 0 प्राप्त होगा। अब मैं एक काम कर लेता हूं कि n बता रहा है, एक संख्या आपकी मान लेता हूं k, ठीक है, कि आपने जैसे ही 7 से भाग किया तो उसका जो टेबल गया वो k बार गया, कांस्टेंट गया, और शेष कितना बचा, शेष बचा है आपका 3। तो जो n की वैल्यू है वो ये आ गई, और n के स्थान पर अगर मैं इसे 1 मान लूं, n के स्थान पर यानी k के स्थान पर 1 मान लूं, तो 7 एकम 7 और 3 10, तो संख्या 10 है। n की जो वैल्यू आ गई वो 10 आ गई। अगर मैं इसे यहां पर कांस्टेंट k की वैल्यू 1 मान लेता हूं। अब ये कह रहा है कि आपका निम्न में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेष 0 होगा। अब इस 10 में मैं क्या जोड़ दूं कि आपका ये भाग हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो n की वैल्यू तो 10 आ गई, अगर 10 में मैं 3 जोड़ दूं तो 13 7 से डिवाइड नहीं होगा। n के स्थान पर 10 रखकर 4 जोड़ दूं तो ये 14 हो जाएगा, और 14 मेरा 7 से डिवाइड हो जाएगा। आप देखिएगा, ठीक है। अब ये मेरी संख्या 14 बन गई, और 14 मेरे 7 के टेबल में आ गया, तो यही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन बी। हाँ जी, आगे देखिएगा। किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। भाई एक संख्या है, मान लो ये है, और जब उसे किसी संख्या से विभाजित करते हैं तो 16 शेष बचता है। 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के 2 गुने को, ये मूल संख्या, अब इसका 2 गुना कर दो, 2 गुने को उसी संख्या से जिसे ये भाग कर रहे थे ना, यहां पर उसे ही भाग किया जा रहा, उसी, हाँ जी, 2 गुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष, तो 3 शेष बचता है। यहां पर 3 शेष बचता है। क्या बचता है, 3 शेष बचता है। तो भाजक का मान ज्ञात कीजिए। अब आप एक बात सुनिएगा, जब ये संख्या 2 गुनी हुई तो इस शेष को 2 गुना होना चाहिए था। 2 गुना कितना, 32 होना चाहिए था। यहां पर जैसे हम कर रहे थे, अरे शेष का स्क्वायर कर रहे थे, तो यहां पर इसका जब संख्या 2 गुनी हुई तो शेष 2 गुनी होती, मगर यहाँ 3 गुनी हो रही है, 3 हो रही है, सॉरी 16 का 2 गुना कितना होता है, 32, और बच कितना रहा है, उसी संख्या से जब भाग देने पर 3 शेष में, जरा इसे 3 को इसमें से माइनस कर दियो तो आप देखेंगे 29 आ गया। इसका मतलब ये कि जब हम 29 से भाग कर रहे हैं तो यहां पर n को जब 29 से भाग कर रहे हैं तो 16 शेष बच रहा। जैसे ही संख्या हमने दुगनी की
तो शेष 32 होना था। 32 को जब हमने 29 से भाग किया तो 3 शेष बचा। तो हमारा जो भाजक है जिससे हमने भाग किया है वो 29 है। ये बात समझ में आ गई हो तो देखिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा क्या कह रहा है, जरा सुनिएगा। एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य कहा जाता है, पूर्णांक को अभाज्य कहा जाता है यदि वह स्वयं और एक के अलावा किसी भी धनात्मक पूर्णांक से विभाज्य नहीं हो। यानी कि एक और स्वयं के अलावा किसी भी धन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक होता पॉजिटिव, से विभाज्य नहीं हो। मान लीजिए कि के एक अभाज्य संख्या है तो सॉरी जो 5 से बड़ी है। अच्छा जी, 5 से बड़ी है, ठीक है। जब के स्क्वायर प्लस 19 को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। भाई साहब देखो, एक बात सुनो, के का स्क्वायर प्लस 19 दिया गया। अब इसने एक बात कह दी है, के एक अभाज्य संख्या है और 5 से बड़ी है, तो 5 से बड़ी तो हम इसे 7 मान रहे, 5 से बड़ी हम तो 7 मान रहे। 7 एक ऐसी अभाज्य संख्या जो अपने आप और 7 के अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं घटती। अब अगर हम 7 का स्क्वायर कर दें तो 49 प्लस 19 जोड़ देंगे, ठीक है जी। और जोड़ देंगे तो अब आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 9 दूनी 18 का 8, 9 दूनी 18 का 8, 5 4 और 1 5 68। अब हम 12 से इसे, अब यहां पर कहा 12 से भाग करने के लिए तो 8 शेष बच गया, हमारा आंसर दिया गया। बस बात खत्म। क्वेश्चन को ध्यान से समझे और उसे समझने के बाद आप इसे करें, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा दिया गया है आपका 265 की पावर 4021 प्लस 9 को आपका 266 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। भाई साहब दो क्वेश्चन आपके ऐसे ही करा चुका हूं पिछले, जरा देखिएगा इसे भी। इसे हम क्या करेंगे, बिल्कुल वैसी उसी तरीके से करेंगे। 265 की पावर 4081 प्लस 9 और डिवाइड करना है 266 से। ये 65 है, ये 66 है। हम इसे हल कर देते हैं कि इस 65 को हम 266 लिखेंगे, -1 कर देंगे तो देखिएगा हमारा 65 ही हो जाएगा। अगर हमने इसको 266 - 1 लिखा तो बात तो एक ही है। और ये 4081 प्लस 9 करेंगे। अब आप एक बात देखिएगा, 266 दिया हुआ है, 266 की पावर कुछ भी रहे तो कटेगी, हमारी नहीं कटेगी तो माइनस का 1। अब यहां पर आप इस बात को समझिए, देखेंगे 266 की पावर कुछ भी हो 266 से कटेगी क्योंकि इसका टेबल इससे कट रहा है। आपका बचा माइनस का 1, क्योंकि 1 की पावर अगर विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो ये माइनस ही रहेगा और ये प्लस के 9 आ रहा है और बटे 266 है, 266, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर क्या होगा, 8, और 8 को आप 266 से भाग करेंगे तो 8 ही आपका शेष होगा, रिमाइंडर होगा, ये आपका आंसर होगा। देखिएगा जो आज आपको क्वेश्चन कराए हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिए, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।